और मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई रहनुमा फट पड़े। कहा इन लोगों का मकसद सिर्फ एक है, यानी करप्शन केसेस को माफ कराना। ये सब एक दिन इस मुल्क से फरार होने वाले हैं। उमर सरफराज चीमा ने कहा वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की जरूरत नहीं और न ही उन पर कोई आईनी पाबंदी है। एजाज चौधरी ने कहा राना सनाउल्लाह ने मुल्क की सियासत में गंद मचाया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी को धमकाने और बंद करने का मुकदमा होगा। मुल्क में दहशतगर्द वापस आ चुके हैं लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। इमरान इस्माइल कहते हैं कि ये लोग नवाज शरीफ को दलेर कहते थे, वो आज भी पाकिस्तान आने से डर रहे हैं। पंजाब ने गैर आईनी हुक्म जारी किया। नोटिफिकेशन के इजरा के लिए चीफ सेक्रेटरी को धमकाया गया, इन्हें बंद किया गया। इस जुर्म का मुकदमा दर्ज कराएंगे। बोल न्यूज से गुफ्तगू में रहनुमा पीटीआई एजाज चौधरी ने कहा इन लोगों ने अपनी करप्शन माफ कराने के लिए मुल्क को डबो दिया। दहशतगर्द वापस आ चुके हैं, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन ये खुद को सरदारी की औलाद साबित करने में लगे हैं। वक्त आएगा इंशाल्लाह और आ रहा है, इसके ऊपर बराह रास्त मुकदमा कायम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी को डालने का, उसको कमरे में दफ्तर के अंदर बंद करने का और इसको नानी याद आ जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत पर सरद चीमा का कहना था जिस तरह की गैर आईनी हरकत उन्होंने की इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 12 करोड़ के सूबे के मैंडेट पर डाका मारा गया। ये वफाक में भी बैरूनी साजिश की मनहून मिन्नत बैठे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।